नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अशोक में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बौद्ध धर्म के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ा और प्राचीन इतिहास की सीरीज का इस लेक्चर में हम जैन धर्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, जैन धर्म के बारे में पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमको पढ़ना क्या क्या है। इसमें हम जैन धर्म के सिद्धांत पढ़ेंगे, जैन धर्म के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख मान्यताएं पढ़ेंगे, प्रमुख जैन संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, महावीर स्वामी के जीवन परिचय पढ़ेंगे और अंत में हम पढ़ेंगे इस धर्म के पतन के कारण। तो दोस्तों, शुरू करते हैं जैन धर्म। दोस्तों, जिस प्रकार बौद्ध धर्म में बुद्ध का अर्थ एक ज्ञानवान व्यक्ति से है, ठीक है, उसी प्रकार जैन धर्म में जिनका अर्थ है बुरी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, अर्थात जिसने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो, वही क्या कहलाएगा? जिन या जैन, या उसको विजेता भी कहा जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से पहले हैं ऋषभदेव, जो संस्थापक हैं इसके जैन धर्म के। 19वें हैं मल्लिनाथ। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा विवाद भी है, क्योंकि श्वेतांबर, जब हम देखेंगे कि जैन धर्म दो भागों में बंट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो जो श्वेतांबर मत को मानने वाले हैं वो इन्हें स्त्री या महिला मानते हैं, और जबकि दिगंबर इन्हें पुरुष की श्रेणी में रखते हैं। 23वें तीर्थंकर हैं पाशरनाथ और 24वें होंगे महावीर स्वामी। इन दोनों को ही ऐतिहासिक रूप से जैन धर्म को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हम बात करेंगे पाशरनाथ की, तो ये 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक था सर्प और इनके पिता थे अश्वसेन, जो काशी के राजा थे, और ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इनकी माता का नाम था वामा देवी और इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती, जो कुशस्थल की राजकुमारी थी। इन्हें पुरुषादनियम या महान पुरुष कहा गया है। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ, जिन्हें कहते हैं सांसारिक बंधनों से मुक्त कहे जाते थे, और इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका नाम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, और इन चारों को संयुक्त रूप से चातुर्थी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की यदि बात करें तो संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये झारखंड में है, पारसनाथ पहाड़ी पर। दोस्तों, 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं, और इन 24 में से 22 जो तीर्थंकर हैं, इन्हें सबको निर्वाण की प्राप्ति इस संवेद पर्वत पर ही होती है, केवल पहले और अंतिम उन्हें छोड़कर, ठीक। और दोस्तों, ये जो पार्श्वनाथ थे, हमने देखा है कि जो जैन धर्म में लोग निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन ये जब महावीर स्वामी से पहले पार्श्वनाथ, इनके समय तक ये अपने अनुयायियों को वस्त्र धारण करने की इन्होंने अनुमति दे रखी थी। ये कहते थे कि अपने ऊपरी और जो शरीर का निचला अंग है उसे ढकने की इन्होंने अनुमति दी थी अपने अनुयायियों को। लेकिन बाद में जब महावीर स्वामी आते हैं तो उन्होंने वस्त्रों का त्याग करवा दिया, उन्होंने इसको ज़रूरी बताया। उनका मानना था कि इससे जो अनुयायी हैं जैन धर्म के, उनके अंदर और अधिक संयमता आएगी, ठीक। तो ये थे पार्श्वनाथ। यदि हम पंच महाव्रत की बात करें तो जैन धर्म में 5 महाव्रत मिलते हैं हमें। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा ना करना, सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, और अपरिग्रह मतलब संपत्ति ग्रहण ना करना, अस्तेय चोरी ना करना। दोस्तों, ये चारों तो महावीर स्वामी के आने से पहले भी थे, लेकिन ये 5वां आया ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है, और इसमें इंद्रिय निग्रह करना, यानी कि इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना बताया गया है। दोस्तों, अगला आता है त्रिरत्न। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में निर्वाण है, उसी प्रकार जैन धर्म में कैवल्य यानी कि निर्वाण, इसकी प्राप्ति है। और इसमें कहा गया है कि जैन धर्म की मुख्यतः जो सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाया जा सकता है, उस छुटकारे को पाने के लिए किसी भी कर्मकांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण, इन सब का
पालन करके भी क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या है सम्यक ज्ञान? इसका अर्थ है वास्तविक ज्ञान। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सत्य में विश्वास, और सम्यक आचरण यानी कि इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। दोस्तों, हम बात करें जैन धर्म के प्रमुख साहित्य की, तो हम देखेंगे कि जो वर्तमान जैन साहित्य है उसे कहा जाता है आगम या अंग, और जो प्राचीनतम साहित्य है उसे पूर्व कहा जाता है। जैन ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं। महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्राकृत भाषा में किया है। परिशिष्ट वर्मन परवन ये लिखी है हेमचंद्र सूरी ने, और इसमें जैन धर्म से संबंधित मत हैं। कल्पसूत्र लिखी है भद्रबाहु ने। परमेय कमल मार्तंड ये लिखी है प्रभाचंद ने। अगला है भगवती सूत्र, ये लिखी है सुधर्मा स्वामी, और इस भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, और जैन ग्रंथ का एकमात्र जो कह लें ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। इससे पूर्व यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलेगा अंगुत्तर निकाय में। आचारांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किया गया है। प्रमुख मान्यताओं की बात करें तो देखेंगे कि अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। दोस्तों, जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। इसलिए जो जैन धर्म को मानने वाले हैं वो व्यापार की ओर आकर्षित हुए, और इसलिए वहाँ उनकी संख्या बढ़ी, क्योंकि कृषि और युद्ध यहाँ पर प्रतिबंधित है। ठीक, अगला है पुनर्जन्म व कर्मवाद पर विश्वास। दोस्तों, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं वो पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म जो भी पिछले जन्म में होते हैं उसके आधार पर ही इस जन्म में डिसाइड होता है कि हम उच्च कुल में जाएंगे या निम्न कुल में पैदा होंगे। तीसरा है वर्ण व्यवस्था की निंदा इसमें नहीं की गई है। ईश्वर की मान्यता दोस्तों यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ ईश्वर के अस्तित्व को माना गया है और उसे जिन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति मानव का अंतिम लक्ष्य बताया गया है, और जैन धर्म में संलेखना पद्धति से आशय उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग करना है। दोस्तों, संलेखना या संथारा पद्धति ये एक पद्धति है जिसमें उपवास करके अपने शरीर को कष्ट देकर अपने शरीर का त्याग किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी संलेखना पद्धति से श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है वहाँ अपने प्राण त्यागे थे। ठीक दोस्तों, अभी 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, ये कहकर कि सती प्रथा की तरह ही ये भी आत्महत्या की श्रेणी में आता है। तो जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 25 को लेकर। अनुच्छेद 25 में कहा गया ना कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो उसको अनुच्छेद 25 को लेकर ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी हाई कोर्ट के डिसीजन पे संलेखना पद्धति से। ठीक, तो अगला है हमारा सिद्ध पुरुषों की 5 श्रेणियाँ। अच्छा, सिद्ध पुरुषों की 5 श्रेणियाँ बताई गई हैं इसमें। पहला है साधु, ये कहे जाते हैं मोक्ष के साधक। दूसरे हैं उपाध्याय, इन्हें मुनियों के ज्ञान अर्जन में सहायक बताया गया है। तीसरे हैं आचार्य, इन्हें सन्यासी समूह का प्रमुख बताया गया है। चौथे हैं अरहत, ये वो हैं जो निर्वाण प्राप्ति के काफ़ी निकट हैं। और पांचवें हैं तीर्थंकर, जो हैं मुक्ति प्राप्त करता, यानी कि जिन्हें मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। दोस्तों, जैन संगीतियों की बात करें तो 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं। जो प्रथम जैन संगीति है वो 322 BC में लगभग हुई है, और ये पाटलिपुत्र पटना बिहार में हुई है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। और इस प्रथम संगीति में ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर की मृत्यु के पश्चात मगध में एक भीषण अकाल पड़ा जो 12 वर्षों तक रहा। दोस्तों, कुछ लोग जो थे वो आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में
कर्नाटक यानी कि मैसूर चले गए श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर, और जो कुछ थे वो वहीं रहे मगध में ही। स्थूलभद्र के नेतृत्व में इन्होंने जाने से मना कर दिया। बाद में जब अकाल समाप्त हुआ तो ये जो तुम्हारे दिगंबर संप्रदाय के बाद में बने, वो तो जो भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक गए थे वो वापस मगध आ गए। वो वहाँ जब वापस आए तो उनसे विवाद हुआ, जो वहाँ रह रहे थे मगध में पहले से ही, उनका मतभेद हो गया उन लोगों से। उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने बताया कि हमने अकाल की अवधि में भी अपने धार्मिक नियमों का पालन किया है, जबकि तुम लोगों ने इसका पालन नहीं किया। तो इसी बात को लेकर इन दोनों में मतभेद हो गया और पहली बौद्ध जैन संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें जो दक्षिणी जैन थे यानी कि जो कर्नाटक से जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले थे, उन्होंने इस परिषद का बहिष्कार किया और इसके निर्णय को नहीं माना। तब से ये दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए और जो मगध के थे वो जैन श्वेतांबर कहलाए। और जो श्रवण बेलगोला के जैनी थे उन्होंने वस्त्र धारण करने से इनकार कर दिया और वो पूर्णतः नग्न रहने लगे। ठीक, यदि हम इनमें दोनों में अंतर देखें श्वेतांबर और दिगंबर में, तो दोस्तों जो श्वेतांबर थे इनको हम तेरापंथी भी कहते हैं, और दिगंबर इन्हें समैया कहा जाता है। तो श्वेतांबर क्या करते थे, मोक्ष प्राप्ति हेतु इन्होंने श्वेत वस्त्र का त्याग आवश्यक नहीं समझा, जबकि जो दिगंबर थे इन्होंने वस्त्र को त्यागना आवश्यक समझा। अच्छा, जो श्वेतांबर थे इसमें स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी थी, जबकि जो दिगंबर था इसमें स्त्रियों को निर्वाण प्राप्त नहीं होता था। ये जो श्वेतांबर थे ये कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता मानते थे, जबकि दिगंबर भोजन की आवश्यकता नहीं मानते थे। ये महावीर को विवाहित मानते हैं श्वेतांबर, जबकि जो दिगंबर हैं वो उन्हें अविवाहित मानते थे। और यही श्वेतांबर ही हैं जो मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं और दिगंबर इन्हें क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों में डिफरेंस क्या बोलते हैं, डिफरेंस है श्वेतांबर में और दिगंबर में। जो दूसरी जैन संगीति होगी वो 512 ईस्वी में होगी लगभग, और ये होगी वल्लभी यानी कि गुजरात में। इसके अध्यक्ष देवर्धीश क्षमाश्रमण, और इसमें क्या हुआ, इसमें जितने ग्रंथ थे उनको संकलन किया गया था। दोस्तों अगला हम देखेंगे अनेकांतवाद या स्यादवाद। ये क्या होता है, इसमें है भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी अलग अलग समझ आती है, अतः एक ही दृष्टिकोण से देखने पर पूर्ण सत्य नहीं जाना जा सकता। नियम है इसमें अजीब ही है, मतलब इसमें कुछ बोलना ही नहीं होता है। ये लोग कहते हैं किसी भी बात के लिए कि हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या कह नहीं सकते, इस प्रकार की बातें कही गई हैं। मतलब झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि अगर आपने कह दिया कि क्या आपके हाथ में पेन है, तो मतलब ये कहेंगे हाँ पेन है भी, नहीं भी हो सकता है, पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार से मतलब ये थे, मतलब बिल्कुल भी आप असत्य नहीं बोल सकते। किसी दृष्टिकोण बता रखे हैं कि बहुत दृष्टिकोण हो सकते हैं किसी भी चीज़ को देखने के। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे महावीर स्वामी के जीवन परिचय पर। ये इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन अधिकतर वनडे में पूछता है। ठीक, महावीर स्वामी का जीवन परिचय की यदि हम बात करें तो उनका जन्म देखेंगे 540 BC में, ये सर्वमान्य है, और ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और ये कहाँ पड़ता है, बिहार में। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनकी माता त्रिशला थी जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, इसका मतलब ये मगध के रिश्तेदार हुए। ठीक, आगे हम बताएंगे कि कौन थी ये लिच्छवी और बिंबिसार से क्या रिश्ता था। ठीक है, अगले हैं इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी या प्रियदर्शना। इनके दामाद जो थे वो थे जामाली, और यही इनके प्रथम विरोधी भी थे। दोस्तों जो इसका प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह यानी कि शेर, और जो इनके प्रथम शिष्य थे वो भी थे जामाली, जो इनके दामाद भी थे और भांजे भी थे। प्रथम शिष्या इनकी थी चंदना, जो एक भिक्षुणी संघ की प्रमुख थी, और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था अपना वो दिया है राजगृह में, और गृह त्याग इन्हें 30 वर्ष की अवस्था में किया था, और ज्ञान प्राप्ति इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में हुई। कहाँ हुई, जरंभिक गांव में हुई और रिजुपालिका नदी के तट पर हुई, साल वृक्ष के नीचे। दोस्तों कहा जाता है कि 12 साल लगभग 12 साल के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
और इन 12 सालों में ये हर गांव में लगभग 3 दिन और शहर में 5 दिन रुकते थे। और इन्होंने इन 12 वर्षों के दौरान कभी भी अपने कपड़े नहीं चेंज किए, नहीं बदले, और 12 वर्षों के बाद सीधे ये क्या हुए, निर्वस्त्र ही हो गए थे। इनकी मृत्यु 468 BC में पावापुरी में हुई। यदि हम पतन के कारण की बात करें जैन धर्म के, तो हम देखेंगे कि आत्मपीड़न, कठोर व्रत और तपस्या पर बल दिया गया, है ना। संलेखना पद्धति हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक। तो ये क्या था, आत्मपीड़न, कठोर व्रत और तपस्या पर अत्यधिक बल दिया गया। अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है, यानी कि कृषि और युद्ध के लिए मना किया गया था, है ना, क्योंकि इसमें जीवों की हिंसा होती है। इस दर्शन में अत्यधिक कठिनाई वाले सिद्धांत आ गए, जैसे स्यादवाद। स्यादवाद दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और जैन साहित्य का लेखन बाद को प्राकृत भाषा से संस्कृत भाषा में होने लगा। दोस्तों ये जो प्राकृत भाषा थी ये आम बोलचाल की भाषा थी, और संस्कृत जो थी ये वेदों की भाषा थी, तो इसमें होने लगा। तो ये लोग, अगला है बौद्ध धर्म का विस्तार एवं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इस कारण भी जैन धर्म का क्या हुआ, पतन हुआ। तो दोस्तों ये थे जैन धर्म के पतन के कारण। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।